तो हेडिंग देना डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, पहले कोसाइन लिख लो भाई, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। आज बात करते हैं। ठीक है, आज सुनना ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो समझते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जैसे मान लेते हैं, सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, या सपोज दिस वन वाई एक्सिस, दिस वन जेड एक्सिस। ठीक है, ये जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, सपोज दिस वन ओरिजिन है, कॉर्नर वाला पोर्शन ओरिजिन है, यहाँ का ओरिजिन ये है, यहाँ पे कोई एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये इस पोर्शन में कोई पोजीशन है, सपोज वो पोजीशन जो है अपने आप में, ठीक है, x1 y1 z1 या a b c ले लेते ताकि आपके लिए सही रहेगा, a b c। करेक्ट। अब यहाँ पे a b c लेने के बाद ये x एक्सिस से ये कितना होगा, ओरिजिन से x एक्सिस में कितना यूनिट गया होगा, a यूनिट, और ओरिजिन से y एक्सिस से कितना गया होगा, b यूनिट, और z एक्सिस से कितना गया, c यूनिट गया होगा, तब जाकर वो पोजीशन में पहुंचा होगा। अब इस पोजीशन में पहुंचने के बाद ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, सपोज ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, यहाँ पे 2D डायमेंशन में आप लोग पढ़े होंगे कि भाई सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस 2D में पढ़े थे ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज P बोल के, ये a b है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस गया होगा, a डिस्टेंस, और y एक्सिस में कितना डिस्टेंस गया होगा, b डिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई ना कोई ये पोजीशन फैक्टर सपोज हुआ। ठीक है, तो ये पोजीशन फैक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं थीटा, तो ये थीटा बना रहा होगा, तो यहाँ से cos थीटा मेरे को बताना, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू a बाई कितना, जल्दी बता दो, a बाई रूट ओवर ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मान लेते हैं यहाँ पे थीटा ना मान के, थीटा मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा, तब जाके cos थीटा क्या हो जाएगा बताना, cos थीटा इक्वल टू कितना, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मतलब यही बोलना ये चाह रहे कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल यदि थीटा मान ले, तब जाके ये वाला हो जाएगा cos थीटा, और मान लेते इसको अल्फा मान ले। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें। अब यहाँ पे इसी तरीके से हर एक एक्सिस जो है अपने अपने एक्सिस के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ ये पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ सपोज मान लेते बीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ सपोज गामा एंगल बना रहा है। तो हर एक कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे मान लेते cos थीटा यदि बनाता, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी cos थीटा क्या होता है बताओ, आज देखो, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे, इधर आ जा, ए भाई आ जा भाई, cos थीटा इक्वल टू कितना हो रहा था, a बाई बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे यदि cos अल्फा का बात करेंगे, तो cos अल्फा का बात करेंगे तो इस पोजीशन वेक्टर का जो बेस होगा वो एक्स एक्सिस वाला होगा भाई। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस गया है बताओगे, a डिस्टेंस, और जो इसका मॉडुलस हो जाएगा ओपी का मॉडुलस है ना, जैसे यहाँ पे ओपी का मॉडुलस कितना हो रहा था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे थे तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ओपी का जब मॉडुलस निकालते हो, मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो वो कितना हो जाए बताएंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। करेक्ट। इसी टाइप से यदि cos बीटा निकालते हो, cos बीटा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए मतलब एक्स एक्सिस के साथ cos अल्फा, वाई एक्सिस के साथ भी cos बीटा, और जेड एक्सिस के साथ भी cos गामा। तो cos बीटा कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और cos गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे, c बाई रूट ओवर कितना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये हो गया cos गामा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इसको मैथमेटिशियन लोग रिप्रेजेंट किए L, इसको M और इसको N से।
ठीक है, करेक्ट। अब समझना ध्यान से, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं सपोज, और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, और तीनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे कितना हो बताना, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना बताना, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इसी टाइप से दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना, बीटा बी स्क्वायर बाई कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा, दिस वन इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो जैसे ऐड करेंगे अपने तो क्या मिलेगा बताओ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट मीन्स ये एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, करेक्ट। और ये तीनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर पोर्शन क्या है, सेम है सबका, तो डिनोमिनेटर पोर्शन सेम है तो ये कितना देखो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है, सुनना ध्यान से, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। और क्या समझ में आया, और क्या समझ में आया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा भी 1 होगा, करेक्ट, 1 होगा, करेक्ट। अब यहीं पे हम लोग को ये बात समझ लेना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए कि सपोज ये कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग साइन स्क्वायर में बदलेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा, दिस वन इक्वल टू कितना 1। तो फाइनली यदि 1 के साथ 1 कैंसिल कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा वो उधर लेके चले जाएंगे, बिकॉज ये माइनस है तीनों में, तो उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर जो गामा है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपस में 2 के बराबर। पहले यहां तक नोट करें फिर हम बात करते हैं, और भी बात करना छोटा छोटा बात, ठीक है, करते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखोगे ध्यान से कि अपने पास सुनेगा बच्चा लोग, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का वैल्यू 1 है, मतलब ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर यदि बात करते हैं, यदि पोजीशन वेक्टर बात करते हैं तो ओपी वेक्टर क्या होता है, कोई बताएंगे, ओपी वेक्टर क्या होता है, खुद बताओ। ओपी वेक्टर कितना होता है, ए आई कैप, बोलो हाँ या ना, और ये कितना होता है, बी जे कैप, और प्लस में कितना होता है, सी के कैप। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं आप, यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है बता दें, यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है बताओगे, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप का इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बताना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। मतलब इसका मतलब बात नहीं करो बच्चा, सुनो ना, इधर आओ ना भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर ए बाई कितना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर आई कैप, है ना। इसी टाइप से बी बाई कितना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये कितना होता है जे कैप, और इसी टाइप से सी बाई रूट ओवर कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू के कैप। अब देखो तो ये वाला पोर्शन कॉस अल्फा, हाँ है ना, ये वाला पोर्शन क्या है कॉस बीटा, और ये वाला पोर्शन क्या है कॉस गामा। इसका मतलब कोई भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है या कोई डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे। नहीं समझ में आ रहा है, वेक्टर दिया हुआ और वेक्टर देने के बाद उसका बोला कि भाई डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बताए, तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में आप क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ही क्या करता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसके यूनिट वेक्टर का एक एक तो कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट कॉस अल्फा कहलाता है, दूसरा कंपोनेंट कॉस बीटा, तीसरा कंपोनेंट कॉस गामा, मतलब ये एल ये एम ये एन कहलाएगा। क्लियर है समझ में। अच्छा देखो, इसीलिए तो मैग्नीट्यूड कितना आता है इसका, देखो 1 आता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है भाई। देखो इसका वैल्यू भी 1 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है। क्लियर है, आगे बात किया जाए। अच्छा यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सुनो आ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, समझ में आ गया ना। अब डायरेक्शन रेशियो पे बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो समझो, डायरेक्शन रेशियो क्या है, सुनेंगे ध्यान से।
डायरेक्शन रेशियो पे हम लोग बात करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं भी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सुन ले, लिखो, इट इज प्रोपोर्शनल ऑफ, इट इज प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ, इट इज प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, प्रोपोर्शनल में रहेगा। ठीक है, समथिंग कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई, जैसे मान लेते हैं हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, सुनोगे ध्यान से, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आपके पास 1/2, 1/3, 1 है। सपोज क्या लिखा हुआ बताएंगे कोई, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखा हुआ है, 1/2, 1/3, 1। समझ में आ रहे हैं? ये क्या है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है, 1/2, 1/3, 1। क्या ये पॉसिबल है? कैसे चेक करेंगे भाई, पहले चेक कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो रहा है बताओगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। देखो तो 1 आ रहा है क्या, सबका स्क्वायर 1 आएगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑलवेज 1 आ रहा है क्या, देखो तो 1/4 प्लस में 1/9 नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, हम सपोज मान लिए कि ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है, सपोज हम मान लिए, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन मान लिया 1/2, 1/3, 1 है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे भाई, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये 2 3 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाए बताओगे, कितना हो जाए बताओगे, ये हो गया कितना 3, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6। समझ में आया, ये प्रोपोर्शनल फॉर्म है, किससे मल्टीप्लाई है सर, 6 से, किससे मल्टीप्लाई है, 6 से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है, प्रोपोर्शनल फॉर्म होता है। करेक्ट, बस इतना ही आपको जानना है। चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से चलते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, एंड डायरेक्शन कोसाइन, एंड डायरेक्शन कोसाइन of the vector, of the vector, of the vector 2i cap, 2i cap, ठीक है, प्लस में 3j cap, प्लस में 5k cap। चार्जर, हाँ, तो ये वाला चार्ज कर रहे थे। आज देखो, इसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम सपोज डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहे तो L इक्वल टू कितना हो जाए बताओगे, यूनिट वेक्टर 2 बाई इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाए बताएंगे, 4 प्लस में 9 प्लस में 25, कितना हो जा रहा है बताएंगे कोई, 2 बाई कितना 38, 38। M इक्वल टू कितना हो जाए बताना, 3 बाई रूट ओवर कितना 38। करेक्ट, समझना ध्यान से, 3 बाई कितना रूट ओवर 38। इसी टाइप से n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 5 बाई रूट ओवर 38। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा बताएंगे, आपके पास 2 बाई रूट 38 कॉमा कितना हो जाएगा बताना, 3 बाई रूट ओवर 38, ठीक है, और फिर कितना 5 बाई रूट ओवर 38। अब सुनेंगे ध्यान से, डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बताएंगे कोई, डायरेक्शन रेशियो ये तीनों में नीचे में कुछ चीज है जिसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया जा सकता है, रूट ओवर 38, रूट ओवर 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बताना, 2,3,5, मतलब यहाँ का 2, यहाँ का 3, यहाँ का 5 जो है वही क्या आपका डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर है, समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लो, कुछ है नहीं, सारा का सारा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगता है, तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट देके उसके बाद फिर इसमें चलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे फिर। आ जाओ, सपोज यहाँ पे एक छोटा सा बात कर देते, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, कोई बता पाएंगे, छोटा सा नोट्स टाइप से समझ लो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, कोई बताएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। सर एक्स एक्सिस का यदि बात करेंगे यूनिट वेक्टर कितना होता है आई कैप, और जे का वैल्यू 0 हो जाएगा, के का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आई कैप का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा बताना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
1,0,0, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है या नहीं है? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस कॉस कॉस 0 डिग्री, कॉस कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, बीटा का वैल्यू 90 डिग्री और गामा का वैल्यू 90 डिग्री। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और वो भी 0। तो ये 1,0,0,0। इसी टाइप से डायरेक्शन मान लेते हैं, ये सब छोटा छोटा एमसीक्यू का बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे? हाँ, ये हो जाएगा 0,1,0, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ठीक है, जेड एक्सिस कितना हो जाएगा बताएंगे? हाँ, 0,0,1, ठीक है। इसको स्टॉप कर दो पूरा।